उर्दू, उर्दू तो आपको किसी से पढ़वा लो, जिसे उर्दू आती है, याद कर लो उर्दू लिखा, उर्दू लिखना आना चाहिए। जैसे आपने मम्मी से पढ़वा दिया, मम्मी उर्दू पढ़ दो इसका आंसर, तो आंसर तो हिंदी में याद हो जाएगा, उर्दू में ब्रेन में चला गया। अरे बता रहा हूँ, मम्मी पापा कोई भी, बहन भाई कोई भी, तो आप ये याद तो हो गया आपको, अब आपको उर्दू लिखनी आनी चाहिए। तो अगर आपको उर्दू लिखनी आती है तो उसे वो कन्वर्ट कर दोगे, लिख जाओगे। पढ़ने का दिल ही नहीं चाहता, ये है सबसे बड़ी समस्या। तो पढ़ने का दिल यूं नहीं चाहता क्योंकि आपको आगे का जो गोल है ना, आगे करना क्या है वो क्लियर नहीं है। तो आपको वो क्लियर करना जरूरी है। क्या आप आगे जाके बेलदार बनना चाहते हो, बेलदार मतलब मजदूर, या फिर ऑफिसर बनना चाहते हो, या फिर बिजनेसमैन बनना चाहते हो, वो आपको तय करना पड़ेगा। तो जैसा वो डिसाइड करोगे ना वैसा करना पड़ेगा। पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको बिजनेस भी करना है और ऑफिसर भी बनना है। तो आप वो सामने लिख लो, अपने टेबल के सामने। क्या लिखोगे आप? टेबल के सामने लिख लो कि मैं पढ़ाई यूं करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की हेल्प करना चाहता हूं, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, या हम बहुत अमीर हैं, तो कुछ अलग चीज है ना, पैसे ज्यादा होते हैं जब भी टेंशन होती है, तो वो भी लिख लो। तो जो भी है वो आप लिख सकते हो। जैसे आप लिखोगे ना सामने, तो आपको है ना अपने आप पढ़ाई करने का लगेगा, यार कर लेते हैं पढ़ाई, कुछ तो कर ही ले। और नहीं लिख सको सामने तो कॉपी के अंदर लिख लेना, जो हर एक घंटे के अंदर आप देखते रहो। हर एक घंटे के अंदर आप देखते रहोगे ना तो जग जाओगे वापस, हाँ पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वो लिखा हुआ है कि यूं पढ़ना है। नहीं तो क्या होगा, समस्या वही रहेगी जो नहीं पढ़ने वालों की है। नहीं पढ़ने वालों की आपको समस्या देख ही रहे हो, है ना। गर्ल्स अपने आसपास 5 औरतें देख लें, वैसी की वैसी समस्या रहेगी। अगर नहीं पढ़ा तो वैसी ही रहेगी जो आसपास दिख रही है ना गर्ल्स, है ना। जैसे आपके आसपास घर में जो जो दिख रहे हैं आसपास के उनके घर, जो भी दोस्त हैं, है ना, रिश्तेदार हैं, वैसी औरतों की समस्या वही रहेगी। अगर उनसे आगे निकलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यही टूल है आगे निकलने का। तो ऐसे आपकी पढ़ाई करने की इच्छा जग जाएगी, है ना, थोड़ी बहुत।